खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। अक्सर चोर चोरी करते वक्त ये ख्याल नहीं रखते कि कहाँ कैसे चोरी कर रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ चोरी करना होता है। लेकिन जब सामने चांदी के चमचमाते बर्तन रखे हों, नकदी हों और चोर महज इसलिए चोरी ना करे कि भगवान की फ़ोटो सामने है, वो देख रहे हैं, तो भला आप क्या कहेंगे। दमोह में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब चोर ने सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम तो दिया, माल पर हाथ भी साफ किया, लेकिन उसने भगवान की फ़ोटो के पास रखे चांदी के बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाया। और जब बजाय पूछी गई तो उसने बताया कि वो भगवान के सामान नहीं चुराता, किसी मंदिर में चोरी नहीं करता। मामला दमोह जिले के पथरिया से सामने आया। दरअसल यहाँ बीती 1 जनवरी को मनीष जैन के घर चोरी की घटना हुई। मनीष और उनका पूरा परिवार बाहर था और घर सूना। इस सूने घर में एक चोर ने धावा बोला। मनीष बड़े व्यापारी हैं, लिहाजा लाखों की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा था। पुलिस ने उनकी गैर मौजूदगी में मामला दर्ज किया और चोर की तलाश शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और साइबर सेल की मदद ली तो कुछ ही घंटों में पुलिस चोर तक पहुंच गई। शुक्रवार को जब मनीष जैन वापस लौटकर आए तो अंदर से उनका सामान बिखरा हुआ था। इस सब के बीच पथरिया पुलिस ने भी कुछ अलग किया। जिस चोर को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उस चोर के साथ पुलिस मनीष के घर पहुंची और इस चोर ने चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया वो सब रिक्रिएट कराया गया। बाकायदा कैसे चोर अंदर गया, कैसे दरवाज़ों के लॉक तोड़े, किस किस अलमारी को तोड़ा और क्या क्या चुराया। चोर से सब कुछ न सिर्फ उगलवाया गया बल्कि कैमरे के सामने रिकॉर्ड भी कराया। और इसी दौरान इस घर में अलमारी पर रखे चांदी के बर्तनों के बारे में जब चोर से पूछा कि ये कीमती बर्तन क्यों नहीं चुराए, तो चोर का जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। चोर ने बेबाकी से कहा कि अलमारी पर बाबा जी भगवान की फ़ोटो रखी थी और वो देख रहे थे और वो भगवान से डरता है, उनकी चीज़ों को नहीं चुराता। चोर के इस भाव ने कमरे में मौजूद लोगों को सन्न कर दिया। दरअसल ये चोर जिस जगह की बात कर रहा था, उस जगह पर जैन धर्म के भगवान और आचार्य विद्यासागर महाराज की फ़ोटो रखी थी। बहरहाल इस तरह चोरी की वारदात का रिक्रिएशन भी अपने आप में अलग ही था जब पुलिस ने किसी चोरी की घटना का रीशूट कराया। इस अजीब चोर ने सबके सामने बताया कि उस पर कर्ज है और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने चोरी की। बहरहाल सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और चोर की भगवान के प्रति आस्था ने लोगों को पसीजने मजबूर भी कर दिया। इस मामले में पथरिया पुलिस थाना प्रभारी सुधीर बेगी का कहना है कि जो लाखों की चोरी का हल्ला था वो गलत था और सिर्फ 20-25 हज़ार की चोरी हुई है। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है। नहीं खुला था? नहीं खुला ये मुझसे, ठीक है। तुम पे नहीं खुला था? नहीं खुला, खुला ही नहीं। क्यों? ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा, तुम समझे ड्रेसिंग टेबल है? हाँ, इसलिए नहीं खोला? नहीं खुला। अच्छा, फिर मैं वापस आया, फिर मैं बाहर गया। फिर यहाँ के बाद फिर बाहर चले? हाँ, फिर वहाँ एक किस्म से रखा था। किस किस का? पैच का। अच्छा, पेच का। हाँ, फिर उसको लगा हाँ लगा। आया था सर, क्या है पूरा मामला? आरोपी गिरफ्तार हुए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री कीर्ति सौमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में 24 घंटे के अंदर 2 चोरी के अपराधों के आरोपी
गणेश और हल्ले रैकवार निवासी पथरिया को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 2/1/25 को फरियादी मुनीष सलाब देवेंद्र जैन ने रिपोर्ट किया था कि 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात कोई अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर ताला तोड़कर उनके घर के सोना चांदी के जेवरात एवं नकदी उड़ाकर ले गए, जिस पर थाना पथरी में अपराध क्रमांक 3/25 धारा चोरी का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। और आज सवेरे ही राजेश ताम्रकार ने भी रिपोर्ट किया था कि 19/12/24 को वो रात में करीब 2 बजे उनके घर में कोई अज्ञात चोर घुसा था और उसने चोरी के बर्तन उठा के लिए जा रहा था, लेकिन वो जाग गए थे, इसलिए वो चोरी के बर्तन छोड़कर भाग गया था, जिस पर भी अपराध कायम किया गया था, जिसमें आरोपी से करीब 50,000 रुपये के आसपास का मसरूका बरामद किया गया है। आरोपी को दोनों अपराधों में गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल से ही की मदद से ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे कल माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चर्चा का विषय था कि करीब 10 से 12 लाख की चोरी थी और अब ये 50,000 के करीब आ रही, क्या है? जो घटनास्थल पर देखने से हमने फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड को वहाँ बुलाया था, वहाँ 2 अलमारी रखी हुई थी। एक अलमारी में उनका पूरा जेवरात सेब रखा हुआ था और जो फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि उस समय तो उन्होंने बताया था कि वो बाहर हैं, जब वो आ जाएंगे तो उनके कथन लिख किए जाएंगे, लेकिन चोरी के अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात पुलिस ने तत्काल 12 घंटे के अंदर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ चालू कर दी थी। और आज सभी लोगों ने देखा होगा कि आरोपी से जो भी माल बरामद किया गया वो करीब 40-50 हज़ार रुपये का है। अन्य मामले में भी विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य हैं उन हर बिंदु पर जानकर विवेचना की जा रही है और जो भी सही होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे में कैसे पहुंची पुलिस आरोपी तक? वहाँ सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो गया था कि आरोपी एक ही है और सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने खंगाले, अन्य जानकारी हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत का काम किया है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मान निर्देशन भी हमको मिलता रहा है और जो वरिष्ठ अधिकारियों ने मान निर्देशन दिए थे उस पर हम लोगों ने काम किया, इसलिए हमको ये सफलता मिल गई है और सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से ही ये काम हो पाएगा।